हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आप 2021 और 2022 वाले बच्चों का आज सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है और मार्किंग स्कीम भी रिलीज हो चुकी है। बेसिकली सैंपल पेपर तो सभी का रिलीज हो चुका है, बट मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का यहाँ पर सैंपल पेपर के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस का कैसा लेवल रहेगा और क्या मार्किंग स्कीम रहेगी। तो सबसे पहले मैं बताना जा रहा हूँ फिजिक्स का। फिजिक्स में आपके 3 सेक्शन में पेपर आएगा। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। एंड देन सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। मतलब ओवरऑल क्वेश्चंस आपके 55 आएंगे और आपको करने सिर्फ 45 हैं। 10 क्वेश्चंस का उन्होंने आपको रिलीव किया है। एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मार्किंग में नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते तो आपके नंबर कोई नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आप गलत करते तो कोई बात नहीं, जीरो हो जाएगा उस क्वेश्चंस का, और अगर सही करते हैं तो प्लस नंबर मिलेगा। अब फिजिक्स में उन्होंने बोला हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क होगा। क्वेश्चंस आपके 3 पैटर्न में आने की बात करी जा रही है। एक तो नॉर्मल एमसीक्यूज जैसे आएंगे, 4 ऑप्शन है। दूसरा एसेसन रीजन, एक एसेसन दिया रहेगा, एक रीजन दिया रहेगा और बोला जाएगा कि बताइए 4 ऑप्शन में एसेसन सही है या रीजन सही है, या एसेसन सही है तो रीजन उसका गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो तीसरा और कैसा आएगा, केस स्टडी रहेगी। आपको एक पैराग्राफ दे देगा, फिर उस पैराग्राफ से क्वेश्चन पुट करेगा। जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बोलते थे, अब ऐसे ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये था फिजिक्स का। फिजिक्स का ओवरऑल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और मार्किंग है ईच क्वेश्चंस की सेम है और 35 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका फिजिक्स का पेपर की अगर मैं रेशियो निकालूं तो 0.77 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का रहेगा। मतलब अराउंड आप मान लीजिए 0.75 या 0.77 के अराउंड हर क्वेश्चन होगा। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में भी आपका यही पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव 90 मिनट्स। उसमें आपको पहले सेट में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 16 करने हैं। सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें भी आपको 16 करने हैं। एंड देन सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस आएंगे 50 एंड आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। एंड यहां पर मैथ का हर एक क्वेश्चंस का मार्क है 1। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड तीसरी बात आती है सेक्शन केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी 3 सेक्शन में पेपर आ रहा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सेम फिजिक्स जैसा पैटर्न पूरा गया है। 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 20 करने हैं। दूसरा सेक्शन में भी आपके 24 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 20 करने हैं। एंड देन तीसरे सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 5 करने हैं। यहाँ पे भी ओवरऑल क्वेश्चंस आपके 55 आएंगे एंड करने आपको 45 हैं। मतलब कि यहाँ पे भी मार्किंग स्कीम फिजिक्स जैसी ही चलेगी। जैसे फिजिक्स में अराउंड 0.75 मार्क्स ईच क्वेश्चन का रहेगा, वैसे ही इधर रहेगा। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये था आपका पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सैंपल पेपर का ब्रीफ एनालिसिस और किस किस पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कि आपका पैटर्न यही रहेगा, एसेसन रीजंस आएंगे और आपके क्वेश्चंस नॉर्मल एमसीक्यूज आएंगे एंड केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे आप एक बात तो श्योर है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्टली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाएगा जो क्वेश्चन आपको आती है, एंड देन अटेम्प्ट सारे ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं। अगर आपका तुक्का भी लग गया तो बाय गॉड मार्किंग अच्छी है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो छोड़ने से कोई फायदा नहीं। 90 मिनट्स का पेपर रहेगा। टर्म 1 का है। पेपर कब होने वाला है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने बताया था, नवंबर और दिसंबर में ये कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक कोविड की सिचुएशन इतनी है नहीं वैसी, तो मेरे ख्याल से पेपर कंडक्ट हो जाएगा होपफुली। और ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पूरा मैंने बता दिया है। और भी सब्जेक्ट का है, अगर आपको सभी का देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इंग्लिश, हिंदी और भी जो भी सीबीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट हैं सभी का देखना चाहते हो और क्लास 10 वाले अपना भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं वहां से आप
अपना सैम्पल पेपर देखें, अगर आप कैपेबल हैं तो सैम्पल पेपर सॉल्व करें, और अगर नहीं तो आप उसका मार्किंग स्कीम में जाके सोल्यूशन देख के अपना अंदाजा लगाएं पेपर कैसे रहेगा। इसी हिसाब से अपने प्लान का बनाएं स्टडी प्लान, कैसा आपको भी स्टडी प्लान बनाना है। होपफुली आपको ये वीडियो मदद कर रहा होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करें, कमेंट करके बता दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए ओके बाय।